नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे कैंसर में पैलिएटिव और सपोर्टिव केयर। अनफॉर्चुनेटली कैंसर के काफ़ी सारे मरीज जब उनकी बीमारी पकड़ में आती है तो वो एक एडवांस स्टेज में होती है। उसमें बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना और सपोर्टिव केयर देना, ये दोनों ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट जो हम करते हैं एडवांस स्टेज यानी स्टेज 4 में, उसको हम पैलिएटिव थेरेपी बोलते हैं। तथा साथ में मरीज के जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं या उनको दिनचर्या बताते हैं, डाइट बताते हैं, उसको हम सपोर्टिव केयर बोलते हैं। पैलिएटिव थेरेपी में कैंसर के इलाज से रिलेटेड सारी मोडालिटीज काम आ सकती हैं, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो। हम बात करेंगे सपोर्टिव केयर के बारे में। तो सपोर्टिव केयर में हम पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेज 4 के ज्यादातर मरीजों को पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल या फिर नामुमकिन है। सपोर्टिव केयर में हम बात करें, सबसे पहले भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगना अक्सर एडवांस कैंसर का एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, जो एडवांस कैंसर के बहुत सारे मरीजों में, या मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट सारे मरीजों में मिलता है। इसके लिए हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो हम पेशेंट पर यूज कर सकते हैं। दूसरा, पेन डिफाइन किया था एज एन अनप्लेजेंट सेंसेशन। ये एक सेंसेशन है जो किसी को भी पसंद नहीं आती है, और मेरा ये मानना है कि पेन किसी भी मरीज को नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सब कुछ झोंक देना चाहिए, बिकॉज पेन के साथ रहना बहुत ही कष्टदायक है। कैंसर पेन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्टेप लैडर पैटर्न होता है। हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं और सबसे ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो हम अफीम पे पहुंच चुके हैं। हम एक एक सीढ़ी जो चढ़ते हैं उसमें हमारे पास एनसेड जैसे डिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, ये सारी मेडिसिन, पैरासिटामोल है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ और दवाइयां हैं जो मॉर्फिन से रिलेटेड। अल्टीमेटली हम मॉर्फिन पे जाते हैं, लेकिन मॉर्फिन पर हम इनिशियली नहीं जा सकते हैं क्योंकि मॉर्फिन के अपने साइड इफेक्ट्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि कैंसर पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हम डायरेक्टली मॉर्फिन पे क्यों नहीं जा सकते। ये स्टेप लैडर पैटर्न हमने इसलिए यूज करना शुरू किया है कि हमारे पास कुछ कम पोटेंसी की दवाई अगर है जिससे हम पेशेंट का पेन कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक समय जब ऐसा आता है, अगर आता है कि उस कम पोटेंसी की दवाई से पेशेंट का पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमारे पास उससे ज्यादा पोटेंसी की दवाई रहे। अगर आप इसको कॉमन भाषा में समझें तो जिस चीज को मारने के लिए गोली बहुत है, उस पर तोप चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तोप को हमें तब के लिए बचा के रखना चाहिए जब एक्चुअली हमें तोप चलाने की जरूरत हो। सो ये दो चीजें हैं, भूख नहीं लगना तथा पेन, जिसके बारे में हम टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि आपको जो भूख नहीं लगती है और जो पेन होता है, ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन में जो मरीज लास्ट स्टेज कैंसर में है उनको अकेला छोड़ने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए और कैंसर से रिलेटेड जो भी सिम्टम अलग अलग कैंसर में हो सकते हैं, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि कोई भी डॉक्टर टर्मिनली इल कैंसर के पेशेंट्स को उनके सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब करें। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड हॉस्पाइस केयर, जहां पर ये टर्मिनली इल पेशेंट्स जो होते हैं, केवल कैंसर ही नहीं बाकी पेशेंट्स भी जिसमें हम उनकी बीमारी को ठीक करने की कोशिश ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक हॉस्पाइस केयर होता है जिसमें बहुत अच्छी नर्सिंग केयर होती है। जो सिम्टम्स होते हैं, पेन हुआ, पीलिया हुआ, वीकनेस हुई, भूख नहीं लगना, ये जो सिम्टम्स होते हैं स्टेज 4 कैंसर के, उनके कंट्रोल के लिए उनको मेडिसिन दी जाती हैं तथा नर्सिंग केयर बहुत अच्छे से की जाती है, जिससे जितने भी दिन मरीज के पास हैं उनको वो आराम से निकाल सके। टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स में कैंसर के इलाज से ज्यादा या उसके बराबर क्वालिटी ऑफ लाइफ का रोल आता है। हम ये चाहते हैं कि जिस मरीज के बारे में हमें पता है कि हम उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, जहां तक उनकी बीमारी को ठीक करने का सवाल है, हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी लाइफ उनकी बची है उसकी क्वालिटी जो हम उनको दे पाएं वो बहुत अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।